रास्ते में पड़े कंकड़ों और कांटों से जो घबरा जाता है वह कभी सफल नहीं होता और कठिनाइयों को जीतने वाले लोग ही सफल होते हैं। ऐसे ही गरीबी में पहले एक सफल महापुरुष थे ईश्वरचंद विद्यासागर। उनकी बुद्धि और महानता के कारण भारत के ही नहीं बल्कि विदेशी भी उनका सम्मान करते थे। उनका आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। एक बार की बात है, ईश्वरचंद विद्यासागर किसी काम से कहीं जा रहे थे कि अचानक से एक जवान लड़का उनके सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा हो गया। उन्हें देख विद्यासागर जी रुक गए तो वो लड़का कहने लगा, भूखा हूं साहब, एक पैसा दे दो। उस समय ना एक पैसे की भी बड़ी कीमत होती थी। 2-4 पैसों से ही भरपेट भोजन मिल जाता था। उस युवा लड़के का भीख मांगना विद्यासागर जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम दिखने में तो हट्टे कट्टे हो, एकदम ठीक ठाक हो, फिर भी भिक्षा मांग रहे हो, ये तो गलत बात है। मेहनत मजदूरी से अपना पेट भरना सीखो, ना कि भीख मांग के। तो लड़का कहता है, हाँ साहब, भीख मांगने से तो बुरा काम कोई नहीं, पर मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हूँ। मैं पढ़ लिख के इस काबिल ना बन सका जिससे कि एक अच्छी नौकरी कर सकूं, और अच्छी नौकरी की तो बात मैं सोच भी नहीं सकता। और ऊपर से तो कोई गरीब और अजनबी को तो घर में कोई नौकर भी नहीं रखता। तो आप ही बताइए, ऐसी हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए अपनी माँ और अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता हूँ। उस लड़के की बात सुन विद्यासागर जी को उसकी हालत पर दया आई, उसकी बातों में सच्चाई दिखी। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कितना पैसा मिल जाए जिससे तुम भीख नहीं मांगोगे? तो उस लड़के ने कहा, 1 कन्नी, क्योंकि 1 कन्नी में 4 पैसे होते हैं, जिससे 2 पैसे से मेरी माँ का भोजन और 2 पैसे से मेरा भोजन मिल जाएगा। तो विद्यासागर जी ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें 4 आने दूंगा तब तुम क्या करोगे? तो वो लड़का कहता है, तब तो मैं 4 दिनों तक भिक्षा नहीं मांगूंगा। तो विद्यासागर जी ने दोबारा पूछा, अगर मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तब तुम क्या करोगे? क्या फिर भी तुम 17वें दिन भिक्षा मांगोगे? यह सुनने वाला लड़का थोड़ा गुस्से से बोला कि साहब, पैसा नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर मुझ जैसे गरीब का मजाक तो मत उड़ाओ। विद्यासागर को उस बालक की ऐसी बातें सुनकर विश्वास हो गया कि यह लड़का कुछ करने योग्य है, यह स्वाभिमानी है। यह सोचते हुए उन्होंने 1 रुपये का सिक्का उसके हाथ में रख दिया और उसे समझाया कि बेटा स्वावलंबी बनो, मेहनत करो, इस 1 रुपये से कोई धंधा शुरू करो। वह लड़का अपने हाथों में 1 रुपया देखकर बहुत खुश हुआ। उसने विद्यासागर जी को देखा और उनके पैर छूकर वादा किया कि वह कभी भिक्षा नहीं मांगेगा। उस युवा लड़के पर विद्यासागर जी की शिक्षा व कही भी बातें घर कर गई और उसने फल बेचने का निर्णय किया। और एक वादा उसने अपने आप से भी किया कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। वह फल बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी मिटती चली गई। उसने फालतू खर्चे ना करके पैसों का सही उपयोग किया। सच्ची लगन और परिश्रम से धन कमाकर उसने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली और अब वह एक सफल व्यापारी बन गया था। काफी समय बीत चुका था कि अचानक से एक दिन उसकी दुकान के पास से विद्यासागर जी कहीं जा रहे थे। व्यापारी ने उन्हें देखा तो उनके पास पहुंचकर उन्हें नमस्ते किया। विद्यासागर जी उसे पहचान न सके। तब उस व्यापारी ने कहा, बाबूजी, मैं वही भीख मांगने वाला बालक हूँ जिसने आपने 1 रुपया देकर स्वावलंबी और परिश्रमी बनने का पाठ पढ़ाया था। यह आपके उस 1 रुपये का जादू है जिससे एक भिखारी व्यापारी बन गया है। तब विद्यासागर जी ने उसे पहचान लिया। विद्यासागर जी ने उस व्यापारी के कहने पर दुकान पर पहुंचे और उसकी दुकान देखकर बहुत खुश हुए और उसे शाबाशी देते हुए कहा कि यह तो तुम्हारी सच्ची लगन और तुम्हारी मेहनत का फल है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा। इसलिए आप भी याद रखिए, जो सच्ची लगन और मेहनत से काम करते हैं उसे सफलता जरूर मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें बड़ों के बताए हुए रास्तों पर ही चलना चाहिए।